अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपकी क्या क्यूरीज़ हैं जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो उस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स है जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए 190 मार्क्स के लिए, और साथ लिखा है कि टॉपर्स कभी अपने सीक्रेट्स नहीं बताते। तो ये बात मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल भी शेयर कर चुका हूँ जो मैंने 2020 में फ़ॉलो किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग एक वीडियो लाजमी वो देख लें। उसमें अगर ये बात करिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप 10 घंटे पढ़ो आप टॉप कर लोगे। ये कोई ऐसा नहीं होता, हर एक का अपना हिसाब होता है। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को लेट याद होता है, हर किसी की पिकअप पावर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से पढ़ना होता है। ये नहीं, ये इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तो आप टॉप करोगे। ठीक है, आपने अपने हिसाब से पढ़ना होता है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैंने कितना पढ़ा था, तो उसके लिए मैंने अपना टाइम टेबल फुल शेयर किया हुआ कि मैंने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक पढ़ता था और क्या क्या करता था। मतलब अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको आपका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो भी देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हमें लास्ट 1.5 मंथ में किस तरह पढ़ना चाहिए, और क्या फेडरल बुक्स पढ़नी चाहिए बायो के अलावा, और ए लेवल्स की बुक पढ़नी चाहिए, और कितनी दफ़ा रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों को ए लेवल्स की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फेडरल आपने पढ़नी है, फेडरल बायो कर लें, अच्छी बात है बायो कर लें, लेकिन बायो के अलावा बाकी अगर एक्स्ट्रा टाइम अगर आप लोगों की एक दो दफ़ा पहले रिवीजन्स हो चुकी हैं, आप रिपीटर्स से या इम्प्रूवर्स से, और आपके पास टाइम है, तो आप बाकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं फेडरल की। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ बायो कर लें फेडरल से, बाकी आप अपने प्रोविंसेस की बुक्स ही करें। ठीक है, और कितने रिवीजन्स करनी चाहिए, तो रिवीजन्स मिनिमम 3 रिवीजन होनी चाहिए। मिनिमम रिवीजन्स 2 से 3 होनी चाहिए। अगर इतनी भी रिवीजन्स नहीं होगी तो आपका फिर एमडी कैट में जो लास्ट 1 वीक पे आपने रिवीजन करनी होती है ना, तो वो ठीक से नहीं हो सकती। ठीक है, तो लास्ट 1 वीक से पहले आपकी मिनिमम 2 या 3 रिवीजन्स हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपना पेपर के दौरान टाइम किस तरह मैनेज करना है और कौन से सब्जेक्ट को आपने पहले सॉल्व करना है पेपर के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए यह है कि जब आप अकेडमीज़ जाते हैं वहाँ पे आप FLPs देते हैं, तो FLPs का मकसद ही यही होता है कि आपको पेपर के लिए ट्रेन किया जाए। वहाँ पे आपने FLPs में अपनी स्ट्रेटजीज़ खुद डेवलप करनी होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करें तो आपका पेपर ईजिली मैनेज हो जाता है। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं पहले बायो करता था, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद केमिस्ट्री, और एंड पे फिजिक्स करता था। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। मोस्टली कुछ लोग पहले बायो करना चाहते हैं, कुछ पहले इंग्लिश, और कुछ पहले ऐसे भी होते हैं जो पहले फिजिक्स करना चाह रहे होते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग पहले क्या करना चाहते हैं। इसके लिए आपने एक अपनी स्ट्रेटजी फिक्स कर लेनी है, फिर उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, ताकि जब आप एमडी कैट दें उस टाइम, मतलब जब पीएमसी का एमडी कैट हो, जब लास्ट पेपर हो आपका, तब आपकी जो स्ट्रेटजी बनी हुई है उसकी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि आप इजीली मैनेज कर लें। ठीक है, तो अभी जो आपके FLPs होंगे वहाँ पे पहले आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करनी है, जो आपको बेस्ट लगे वो आपने अडॉप्ट कर लेनी है, और उसकी फिर आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा यह है कि आप MCQs की प्रैक्टिस किन बुक्स से करनी है। तो MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपके पास डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक्स होती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा किप्स की बुक्स, क्योंकि वो मैंने खुद यूज़ की और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं किप्स की बुक रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप कोई और बुक्स कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है तो वो भी अच्छी बुक्स हैं, बाकी भी बुक्स ख़राब नहीं है। लेकिन आपने सब स्टैंडर्ड बुक्स नहीं यूज़ करनी, जो अच्छी अकेडमीज़ हैं सिर्फ उन्हीं की बुक्स यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा पास पेपर करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार मुझे पास पेपर के क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी जो इस दफ़ा पेपर आना है वो पास पेपर से बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस दफ़ा पीएमसी अपना न्यू क्वेश्चन बैंक बना रहा है जो पास पेपर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पास पेपर से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है कि अभी जो पीएमसी का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा ना, प्रैक्टिस MCQs, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं पास पेपर से भी। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, तो मेरा ख्याल है किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, आप वो परचेज़ कर ले। मेरा ख्याल है वही बेस्ट रहेगी, क्योंकि किप्स का एक्सपीरियंस है लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि वो आगा खान की प्रिपरेशंस भी करवाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है वही बेस्ट रहेगी, आप लोग वो ले लें और उसकी अभी से प्रैक्टिस साथ साथ करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आपकी ये स्किल्स इंप्रूव होंगी। ठीक है, और मैक्सिमम कितने आवर स्टडी करनी चाहिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। 10 घंटे पढ़ सकते हैं 10 घंटे पढ़ें, 12 पढ़ सकते हैं 12 पढ़ें, 15 पढ़ सकते हैं 15 पढ़ें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी आप मेहनत करेंगे एंड पे आपको उतना सिला मिलेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा ये है कि आपने नम्स 2021 के लिए अगर कोई अपीयर होना चाहता है तो उसको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए,
और किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो नम्स का हिसाब यह है कि वो बेसिकली फेडरल टेक्स्ट बुक से पेपर अपना बनाते हैं मेनली, ठीक है। तो अगर आप नम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको फेडरल बुक्स लाजमी पढ़नी पड़ेंगी, उसके बगैर आप नम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फेडरल बुक्स आपने पढ़नी और साथ पीटीबी भी पढ़े, क्योंकि आप सिर्फ नम्स मत दें, अगर आपने नम्स देना ही है तो साथ आप पीएमसी एमडी कैट भी दें, ठीक है। तो अगर आप पीएमसी एमडी कैट और नम्स दोनों दे रहे हैं तो आप लोगों को पीटीबी भी पढ़नी पड़ेगी और फेडरल की बुक्स भी अच्छी तरह पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये डबल मेहनत है, अगर वो ये करना चाहता है तो ज़रूर करें। इसका एएमसी में एडमिशन होता है फिर नम्स देने के बाद, और मुख्तलिफ आर्मी के कॉलेजेस हैं जिसमें आपका सीएमएच आ जाता है और इसी तरह और भी मुख्तलिफ आ जाते हैं, तो उनके लिए नम्स ज़रूरी होता है। इसके अलावा इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि अब आपने वोकेबलरी कहाँ से करनी है, कहाँ से वो वर्ड्स करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसमें आपकी सब कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर इसके अलावा कुछ क्यूरीज़ हैं जो मेरे से रह गई हैं तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।